Hello everybody, how are you? I hope you all are fit and fine. So welcome into the class 5th and I am your maths teacher. So हम exercise 2 डिस्कस कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 4 तक हम डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से डिस्कस करेंगे बच्चों. इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं एंड देन एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस भी हैं. ठीक है, वैसे तो सब एक जैसे हैं लेकिन मैं अप्रोक्स आपको सभी क्वेश्चन बताने का ट्राई करूँगी. रमेश डिपॉजिटेड 2850 रुपीज़ इन जनवरी. तो रमेश ने जो है जनवरी में कितने रुपीज़ डिपॉजिट किए? 2850 रुपीज़. एंड 30650 रुपीज़ इन फरवरी इन बैंक अकाउंट. तो फाइंड द टोटल अमाउंट ही डिपॉजिटेड इन द बोथ अमाउंट्स. तो जनवरी में इतने किए, फरवरी में इतने किए, तो टोटल कितने किए? यानी कि जब आप जनवरी और फरवरी के रुपीज़ को ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल रुपीज़ आ जाएंगे. ठीक है, ऐसे ही करेंगे. तो देखो अब आपको क्या करना है. ये आपका कौन सा क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका है. ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको. ठीक है, टोटल डिपॉजिट क्या लिखेंगे हम? टोटल डिपॉजिट, यही लिखेंगे टोटल डिपॉजिट. लिख दिया मैंने. टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू जनवरी डिपॉजिट प्लस यहाँ पे जनवरी का डिपॉजिट. किसका डिपॉजिट? जनवरी का डिपॉजिट. और उसके बाद आप क्या लिखेंगे? प्लस फरवरी का डिपॉजिट. तो फिर फरवरी डिपॉजिट. तो उसके बाद हमने लिख दिया किसका डिपॉजिट बच्चा? किसका डिपॉजिट? फरवरी का डिपॉजिट. तो जनवरी का डिपॉजिट और फरवरी का डिपॉजिट. तो देखो आपकी नोटबुक में जनवरी का डिपॉजिट है आपका 2850 और फरवरी का डिपॉजिट है आपका 3650. तो कैसे ऐड करेंगे? पहले लास्ट वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, लास्ट वाली को करेंगे. तो 0 0 0 0 यानी कि 0. उसके बाद सेकंड लास्ट 5 5 5 प्लस 5 यानी कि 10. 0 1 कहाँ लग गया? थर्ड वाली के ऊपर. 1 लग गया. तो अब थर्ड वाली डिजिट 6 और 1 7 और इसकी थर्ड 8. तो 7 और 8 15. तो 5 क्या आ गया? 5. अब ये 1 इसके ऊपर 1 लग गया. अब फोर्थ वाली डिजिट 3 1 4 4 2 6. तो 6500 रुपीज टोटल डिपॉजिट किए. कितने? 6500. चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 6. अंशु बाउट अ साइकिल फॉर दिस एंड रुचि बाउट अ साइकिल इज. फाइंड द डिफरेंस अमाउंट ऑफ द बोथ साइकिल. ठीक है, अंशु जो है इतने रुपए में साइकिल खरीदता है और रुचि इतने रुपए में साइकिल खरीदती है. तो दोनों की साइकिल, दोनों के अमाउंट्स के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी कि दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि माइनस करना है. तो इसको कैसे करेंगे? देखो हमें क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है. तो क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स. डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स, ये आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है. क्या? डिफरेंस बिटवीन अमाउंट किस किस के बीच में? पहले अपन देखेंगे अंशु साइकिल, अंशु माइनस रुचि. कब आएगा डिफरेंस? जब अंशु के रुपीज में से रुचि के रुपीज को माइनस कर देंगे तभी आएगा. ठीक है, ठीक है ना. तो चलो अंशु के रुपीज कितने हैं? देखो 2999 यही है. और रुचि के कितने हैं? 2650. ठीक है, माइनस करने के लिए आप इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं. 2999 लिख सकते हैं, अपॉन में लिख सकते हैं 2650. इसको क्या करना है? माइनस. लिख दिया. अब 9 एज इट इज. 9 में से 4 माइनस हुए तो 4, 9 में से 6 माइनस किए तो 3 और 0. तो 349 रुपीज का डिफरेंस है. ये रुपीज का साइन होता है बच्चा. अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. सम ऑफ टू नंबर इज दिस. सम ऑफ टू नंबर क्या है? 7670 एंड इन वन ऑफ देम इज विथ फाइंड अदर नंबर. आपको 2 नंबर्स का सम दे रखा है और आपको फिर एक नंबर भी दे रखा है, तो आपको दूसरा नंबर फाइंड करना है. तो दूसरा नंबर फाइंड करने के लिए क्या करोगे? टोटल नंबर में से 1 नंबर को माइनस कर दोगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा. ठीक है, चलो कैसे करते हैं.
ठीक है, सम ऑफ टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, वन नंबर प्लस टू नंबर, यही होगा। तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो सम ऑफ टू नंबर क्या दिया हुआ है, 7 6 7 8, यही दिया है सम ऑफ टू नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, और फर्स्ट नंबर भी आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4 6 1 3 प्लस टू नंबर आपको फाइंड करना है, यानी कि सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है। तो अब आपको सेकंड नंबर फाइंड करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इस वाली वैल्यू को इधर लेके चले जाओगे। ठीक है, ये मैंने कल भी बताया था कि अगर इक्वल टू की तरफ दो वैल्यूज़ हैं और आपको इस किसी वैल्यू को इस साइड से दूसरी साइड लेकर जाना होता है, तो आप क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, साइन चेंज। जैसे यहाँ पर ये प्लस में प्रेजेंट है, तो ये इधर किस में आ जाएगी, माइनस में। तो 7 6 7 8, यहाँ ये प्लस में है तो यहाँ ये माइनस में आ गई, 4 6 1 3 आ गई माइनस में। और आपको क्या निकालना है, सेकंड नंबर यानी कि टू नंबर। अब इसको माइनस कर दो। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो इसे आप ऐसे राइट कर सकते हो, 7 6 7 8 फिर नीचे 4 6 1 3। ठीक है, माइनस 8 में से 3 गए 5, 7 में से 1 गए 6, 6 में से 6 गए 0 और 7 में से 4 गए 3, तो 3065 जो है आपका सेकंड नंबर हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है, मोहन हैज़ एन अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज़। मोहन के पास कितने रुपए का अमाउंट है, 10,000 रुपीज़ का अमाउंट है। ही बाउट वीट फॉर 4500 रुपीज़। उसने कितने रुपए का वीट खरीद लिया, वीट यानी गेहूं होता है ना, तो उसने कितने रुपए इसका वीट परचेज किया, उसने 4500 रुपीज़ का वीट परचेज किया। एंड राइस फॉर 1600, और राइस कितने के लिए, 1600 के। तो हाउ मच मनी डज ही हैव नाउ, तो अब उसके पास कितने बचे। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, आप अपनी बुक में क्वेश्चन भी रीड करते जाना। ठीक है, सबसे पहले देखो मोहन के पास टोटल मनी कितना है। तो मोहन, ठीक है, मोहन हैज टोटल अमाउंट, मोहन हैज टोटल अमाउंट। देखो बुक में टोटल अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज का। कितने रुपीज का, 10,000 रुपीज का टोटल अमाउंट है। ही बाउट वीट, ही बाउट वीट, उसने वीट कितने रुपीज का बाउट किया, कितने रुपीज का बाउट किया, 4500 रुपीज का। उसने वीट बाउट किया 4500 का रुपीज का। देन ही बाउट राइस, उसने राइस कितने रुपीज का बाय किया, देखो बुक में 1600 रुपीज का। ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ परचेजिंग, ठीक है, तो उसने टोटल कितने रुपए की परचेजिंग की, परचेजिंग का मतलब खरीदारी की, कितने की, टोटल कितने की, वीट की और राइस, दो चीजें खरीदी, तो टोटल कितनी चीजें, कितने रुपए की खरीदारी की, 45 प्लस 1600 की, टोटल इतने की ही की ना उसने। तो ऐड कर लो 0 0, सेकेंड वाली को ऐड करो 0 0, थर्ड वाली को ऐड करो 6 और 5 11, तो 1 यहाँ और 1 इसके कैरी में, 1 और 1 2 और 4 6, 4 वाली में यही होगा। तो इसने टोटल परचेजिंग की इतने की। ठीक है, उसके पास टोटल रुपीस इतने थे, उतने में उसने इतने खर्च कर दिए, इतने का खरीद लिया यानी इतने के खर्च कर दिए। तो पूछ रहा है कितने बचे, तो अगर अपन टोटल में से खर्च किए हुए यानी स्पेंड किए हुए माइनस कर दें, तो आपके पास जितने रुपीस बचे हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर क्या आएगा, मोहन हैव मनी नाउ,
यानी मोहन अभी कितने रुपए रखता है, अगर जो उसके टोटल है यानी कि उसके जो 10,000 है, ठीक है, उसमें से अगर वो जितने की उसने खरीदारी कर ली यानी जितने उसने खर्च कर दिए उसको माइनस कर दे, यानी 6100 को वो माइनस कर दे, तो मोहन के रुपीज आ जाएंगे 0 एज इट इज, 0 एज इट इज। यहाँ से कैरी किया तो 10 में से 1 गए तो 9। अब यहाँ से कैरी कर लिया तो यहाँ ओनली 9 रह गया, तो 9 में से 6 गए तो 3, और ये तो ओनली 0 रह गया कैरी करने के बाद, तो ये 0। तो 3900 रुपीज उसके पास रिमेनिंग है। हो गया, ठीक है, 8 हो गया। अब आप 9 देखो। चलो, a total of 8,976 children were given drop of pulse polio under Bagwas पंचायत in 3 phases। ठीक है, अब क्या हुआ, एक पंचायत में जो है इतने चिल्ड्रंस को 3 फेजेस में क्या दी, 3 बार में इतने चिल्ड्रन को पोलियो की दवाई दी। ठीक है, कितने चिल्ड्रंस को, इतने सारे चिल्ड्रंस को। तो 278 चिल्ड्रन वर गिवन ड्रॉप इन फर्स्ट फेज, तो 2780 चिल्ड्रन को अपन ने पोलियो की ड्रॉप कौन से फेज में दी, फर्स्ट फेज में। बोल रहा है ना 3 फेज में दी, तो इतने चिल्ड्रंस को तो दी फर्स्ट फेज में। फिर उसके बाद 2925 चिल्ड्रन इन सेकेंड फेज, तो सेकेंड फेज में इतने चिल्ड्रंस को दी। तो हाउ मेनी चिल्ड्रन वर गिवन द ड्रॉप इन द थर्ड फेज, तो थर्ड फेज में कितने चिल्ड्रंस को दवाई दी हुई होगी। बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना वैसा ही होगा। कैसे करेंगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9 पर कंसंट्रेट करो। ठीक है, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन गिवन ड्रॉप ऑफ पल्स पोलियो, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन वर given, total number of the children were given drops of, किसकी ड्रॉप, पल्स पोलियो की ड्रॉप। कितने चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने थे जिन्हें पल्स पोलियो की ड्रॉप दी, टोटल नंबर थे आपके 8976। ठीक है, फर्स्ट फेज में कितने को दी, फर्स्ट फेज चिल्ड्रन, फर्स्ट फेज के कितने चिल्ड्रन हैं जिनको दवाई दी पोलियो की, 2780। सेकेंड फेज के चिल्ड्रन, सेकेंड फेज चिल्ड्रन, सेकेंड फेज के कितने चिल्ड्रन हैं, कितने हैं देखो ध्यान से, आपके सेकेंड फेज के चिल्ड्रन है 2925, और थर्ड फेज के चिल्ड्रन का आपको पता नहीं है। तो आप इसमें आप ऐसे लिख सकते हो, देखो, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड फेज जो होगा आपके इक्वल किसके होगा, टोटल के। ठीक है, टोटल के इक्वल होगा। फर्स्ट कितने हैं, फर्स्ट कितने हैं 2780 है, सेकेंड फेज कितना है 2925 है, और थर्ड फेज आपको पता नहीं है, और टोटल कितना है 8976, तो मैंने 8976 को ऐड कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ये तो ऐड कर नहीं सकते, इन दोनों को कर लेते हैं। 5 और 0, फर्स्ट 5 और 0 5, अब इधर से 2 इधर से 8, इधर से 2 लेंगे तो इधर से 8 लेंगे, तो 8 और 2 10, 0 1। ठीक है, तो 9 और 1 10, और यहाँ पे 7 17, तो 7 और 1, 2 और 1 3, और 3 और 2 5, ऐड करने के बाद ये आ गया। ठीक है, 8976 एज इट इज। अब आपको थर्ड का फाइंड करना है, तो थर्ड का फाइंड करने के लिए इसे इधर ले जाओ। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी वैल्यू को इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर ये एडिशन में प्रेजेंट है, तो ये इधर किस में जाएगी, सब्ट्रैक्शन में। तो आपको थर्ड का फाइंड करना है। ठीक है, तो 8976 माइनस 5705, माइनस में क्यों आई, क्योंकि यहाँ पर एडिशन में है। अब आपको ऐसे माइनस करना नहीं बताया मैंने, तो इसे ऐसे माइनस कर लो। थर्ड की कितनी होगी 8976 माइनस
5705 माइनस कर लो। 6 में से 5 गए 1, 7 एज इट इज, 9 में से 7 गए 2, 8 में से 5 माइनस हुए 3। तो आपके ये आंसर आ गया थर्ड फेज का। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। अब ये जो न्यूमरल सिस्टम है ये तो आपको तभी आ पाएंगे जब आपको ये नंबर जो मैंने आपको बहुत पहले क्लास में लिखवाए थे वो याद होंगे। ठीक है, तो इनमें से मैं आपको कुछ बता देती हूँ, कुछ आपको खुद करने हैं। तो 2 एग्जाम्पल्स इसके और 2 एग्जाम्पल्स इसके बता देती हूँ और बाकी आपको खुद करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो आपको ये रोमन न्यूमरल्स लर्न है? भाई ये तो मुझे नहीं पता कि आपने लर्न किए हैं या नहीं, लेकिन मैं आपके सामने ये वैल्यूज यहाँ रख देती हूँ। ठीक है, ये आपका 2 है। सबसे पहले पीछे से सॉल्व करेंगे और एडिशन वाले क्वेश्चन है। ये देखो ये कौन सा साइन है, ये 5 का। और ये देखो ये साइन है आपका, ये आपका किसका साइन है, ध्यान से देखो इस साइन को, ये आपका 4 का साइन है। ये देखो ये 4 ये 5, तो 5 और 4 क्या होता है 9। 5 और 4 कितने होते हैं 9, और 9 कौन सा है, ये रहा 9। ये कौन सा है 9, क्योंकि यहाँ तो 0 है, ये क्या है 9। तो 9 को यहाँ पे आप ऐसे लिख दोगे, लिख दिया। चलो अब ये कौन सा साइन है, देखो ये 6 है। ये देखो ये रहा 6, ये दिख गया 6। और ये नीचे वाला आपको क्या लगता है ये कौन सा साइन है, ध्यान से देखो इस साइन को, इन क्वेश्चंस को देखो। यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। बेटा 5 का साइन जो होता है ना, ये जो है ना, इस ये वाला के अलावा ये भी 8 का साइन होता है। तो ये 8 है और ये 4 है, तो 8 और 4 कितना होता है 12 होता है। कितना होता है 12 होता है। ठीक है, अब मैं को दोबारा से दिखाती हूँ। ये आपका किसका साइन है बच्चा, ये देखो ये आपके 8 का साइन है और ये आपके 5 का साइन है। तो 8 में से 5 माइनस हुए तो आपके 3 आ गए 3। अब आपके ये देखो ये आपके 3 का साइन है और ये 6 का साइन है। 3 में से 6 माइनस नहीं होंगे तो आपने यहाँ से कैरी किया। ये 6 है, यहाँ से एक कैरी करते हैं, यहाँ 5 रह गया और ये 13 हो गया। 13 में से 6 माइनस करो, 7 8 9 10 11 12 13, 7 बचे, तो 7 का साइन ये होता है। अब यहाँ आपके 5 है और यहाँ आपके 8 है। 5 में से 8 माइनस होगा, नहीं होगा, तो हमने किधर से कैरी किया, तो ये कितना हो गया 15। ठीक है, तो 15 में से 8 माइनस किए तो 7 आ गया, ये 7 का साइन है। और ये 1 है तो 1 की जगह ये 0 रह गया क्योंकि कैरी कर लिया। अब इधर देखो ये किसका साइन है 4 का, और ये किसका साइन है आपके 6 का। देखो ये 4 का है और ये 6 का है। ठीक है, अब 4 में से 6 माइनस नहीं होंगे तो आपने किधर से कैरी किया। कैरी करते यहाँ तो रह गया 1 और ये हो गया आपके 14। 14 में से 6 माइनस किए तो आए 8, तो आप 8 को ऐसे लिख सकते हो, ये देखो ये रहा 8। ठीक है, अब यहाँ रह गया आपके 1 और ये भी आपका 1, तो 1 में से 1 माइनस हुए तो 0। अब ये देखो ये आपका कौन सा साइन है 3 का, और ये किसका साइन है 8 का। अब 3 में से तो 8 माइनस होने से रहे। ठीक है, 3 में से तो 8 माइनस होने से रहे, तो आपने किधर कैरी कर लिया। तो कैरी करते हैं ये आपके क्या हो गया 13 हो गया। ठीक है, और यहाँ से कैरी करते हैं ये आपका 5 रह गया क्योंकि ये 6 है ना। अब 13 में से आपने क्या माइनस किए 8, तो 9 10 11 12 13, तो आपके 5 आ गया। और 5 का साइन होता है आपका कुछ इस टाइप का। अब ये 5 है और ये वाला साइन भी 5 का है, तो 5 में से 5 माइनस किए तो 0, तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। वैसे ही आपको ये लोग भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, नॉर्मल एडिशन सब्ट्रैक्शन ही है जैसे आप नॉर्मल करते हो। बस इसमें क्या है बेटा, ये आपके न्यूमरल वैल्यू इंडियन वैल्यू में दिया हुआ है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, बाकी ये नॉर्मल ही है। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो पहले आप इनको नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर लो और फिर सॉल्व कर लो। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आपका क्या है। फाइंड द टोटल अमाउंट दैट सयम पेड इफ ही बाउट एन अलमीरा फॉर दिस एंड अ बेड फॉर दिस। ठीक है, तो अलमीरा इतने रुपीस की है और बेड इतने रुपीस का है, तो टोटल अमाउंट कितना होगा ये बताना है। तो ये तो बहुत इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको क्या बताना है, टोटल अमाउंट बताना है। कितना टोटल अमाउंट, और आपको किसका दिया है टोटल अमाउंट, क्या होगा अलमीरा का अमाउंट। ठीक है, अलमीरा का अमाउंट प्लस बेड का अमाउंट। ठीक है, यही होगा। तो अलमीरा का अमाउंट आपको कितना दिया है 6। ठीक है, 6 के बाद है आपके 5 और 5 के बाद है आपके 8
और फिर है 0, फिर है आपका बेड का अमाउंट। तो बेड का अमाउंट है पहले तो आपका 2, 2 के बाद है आपका 6, 6 के बाद है आपका 2 और 2 के बाद है आपका 4। इन सबको ऐड करेंगे तो आपके टोटल अमाउंट आ जाएगा। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी ना बच्चा, तो आप इसे ऐसे राइट कर लो। मैं ऐसे लिखती हूँ इसे और इसे यहाँ पर फटाफट से राइट कर देती हूँ। ये 2 है, ये सी देखो ये 0 है, ये 4 है। 0 और 4 को अगर अपन ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, अब ये 8 है और ये 2 है। 8 और 2 को ऐड करेंगे तो 10 आएगा। 10 का 0 तो यहाँ रह गया और 1 ऊपर चला गया। ठीक है, अब ये आपका 6 है, ये 6 है और ये 5 है। ठीक है, 6 है ये और ये 5 है। 6 और 5 को जब अपन ऐड करेंगे तो 11 आएगा और 11 में एक ऐड किया तो 12, तो 12 का 2 यहाँ रह गया और 1 ऊपर चला गया। ये आपका 6 है, तो 6 और 1 7 और 7 और 2 8। तो 8 को आप कैसे राइट करते हैं, आप 8 को ऐसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 8 को ऐसे भी राइट कर सकते हैं, दोनों तरीके से राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो आज हम यहीं तक करेंगे, इसके बाद के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।